हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 1 हो गया है। आप लोग देख लीजिए और जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो लोग स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन फंसे हैं। इसमें एक 3 मार्कर बस नहीं फंसा है जो कवर नहीं किया गया था। और ये पेपर है, जो लोग नए हैं, आने वाले साल अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग इसको बेस बनाइए, बहुत इस पे अच्छा काम कीजिए। और इसके जो आंसर हैं उसका वीडियो भी मैं डालूंगी चैनल पे, तो चैनल पे यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये पेपर 1 है मेंस का 2021 का, अभी हुआ है। 22 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर जो पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको सारे ही क्वेश्चन करने थे और सारे ही 3 नंबर के थे। ठीक है, जो 3 मार्कर पूछे गए हैं, कौमुदी महोत्सव के बारे में आपको लिखना है। ये एक्सप्लेन, इसका जो आंसर वाला वीडियो है वो भी आपको मिलेगा, और मॉडल आंसर इसको कैसा लिखना है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगी बना के। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिल सके। ठीक है, और जो लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है सूत्राध्यक्ष। ठीक है, सूत्राध्यक्ष जो है उसके बारे में आपको 3 मार्कर लिखना था। फिर है श्री हर्ष सियक के बारे में लिखना है। फिर है ख्वाजा ताश क्या है इसके बारे में। चांद बीबी, 3 मार्कर, चांद बीबी। अमीनी आयोग, अमीनी कमीशन पूछा गया है। बकास्ता क्या है। 3 मार्कर जो है वो पूरे सिलेबस में कहीं से भी उठा के रख देते हैं, इसलिए टफ माने जाते हैं, और 3 मार्कर भी सारे ही लगभग फंसे हैं। हृदयनाथ कुंजरू के बारे में पूछा गया, जो कि बहुत ही पहले भी पूछ चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता बिल, इसके बारे में लिखना था। कर्मवीर, माचा, बरमान मेला क्या है। जैजाक भुक्ति, इसके बारे में लिखना है। तुकोजी राव तृतीय होलकर के बारे में लिखना था। दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान, इनके बारे में लिखना था। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के, ये करंट से कैसे रिलेटेड है। करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये अभी चर्चा में थे हिस्ट्री में, ये जो पर्सनालिटी थी। फिर ठीक है, नेक्स्ट है 5 मार्कर्स जो पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं। बृहद स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेट बाथ के ऊपर लिखना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कवर करते हैं। बट अब जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, लेकिन इनका आंसर कैसे आपको स्पेशल बनाना है, वो यहाँ पे जो जितना अच्छा लिखेगा उतने अच्छे उसके मार्क्स रहेंगे। भारतीय संस्कृति में तीनों ऋणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 3 ऋण जो बताए गए हैं उनके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है, ये 5 मार्क्स के हैं, इनको 5 मार्क्स में ही लिखना है, अच्छे से कवर करना है। और नेक्स्ट है दीवाने को ही क्या है, विवेचना कीजिए। राइट आ दीवान, व्हाट इज दीवाने को ही, डिस्कस इट। ठीक है, फिर है सालाबाई की संधि पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सालाबाई ट्रीटी पे शॉर्ट नोट लिखना था। फिर है सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सन्यासी एक रिवोल्ट भी पूछ लिया, पिछले साल भी पूछा था। फिर है भारत सेवक मंडल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही बिल्कुल, कि ये तो करके ही जाना होता है। ठीक है, भारत सेवक मंडल क्या है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके बारे में आपको 5 मार्क्स में लिखना था। राजा बख्तावर सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं, राजा बख्तावर सिंह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं, चित्रकूट के बारे में लिखना था 5 मार्क्स में। कैसे लिखना था वो आपको, मॉडल आंसर जो है वो आपको वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे उनमें डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिए। मंदसौर की संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, इस पे लिखना था। महाराज रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं, महाराज रघुराज सिंह के बारे में लिखना था। ठीक है, तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं काफी डेप्थ में भी आए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल भी आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11 मार्क्स। ठीक है, 11 मार्क्स जो के क्वेश्चन है, इनको 200 वर्ड में लिखना था आपको, 11 नंबर के जो क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक कालीन राजनैतिक संगठन की विवेचना कीजिए। डिस्कस अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ऋग्वेदा पीरियड। ठीक है, ऋग्वेद काल की राजनैतिक संगठन के बारे में, अथवा और में भी जो 15 मार्क्स के हैं उनमें और में भी क्वेश्चन रहता है,
अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है काफी चर्चित रहते हैं, फेमस रहते हैं, लेकिन इनको स्पेशल जो जितना अच्छा लिखेगा उतने ही अच्छे मार्क्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक के मुगल और सिख संबंधों पर प्रकाश डालना है, इनके बारे में नहीं लिखना है, मुगल और सिखों के संबंध कैसे थे उस पर प्रकाश डालना है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी के शासन प्रबंधन की विवेचना कीजिए। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है उन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन ही लिया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन टफ है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी, क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपीएससी में, सेम एज इट इज पीएससी में भी पूछा गया है और अभी फिर से भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेचर बताना है और क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है इसके बारे में, बट आपको 11 मार्क्स में लिखना है। और इसका अथवा में है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या अभिप्राय है, भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसको आपको बेस बनाना है, जो लोग 2022 वाला देने वाले हैं मेंस, अपनी तैयारी को इसको बेस बनाइए और इसी पे जो है एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो इसमें पूछ लिया गया उसका सेकंड वाला आएगा, कैसे आपको क्या क्या याद रखना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अब जो मेंस आएगा उनके लिए वो आपको जो समय समय पर वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, और यदि पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, यूपीएससी के ही जो सिंपल क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, जैसे एमपीपीएससी में लिखते हैं, यूपीएससी जैसे आंसर राइटिंग आपको नहीं करना है, यूपीएससी की अलग आंसर राइटिंग होती है, यहाँ पे अलग होती है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो या तो ये करना था या फिर निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निमाड़ और मालवा की फोक जो पेंटिंग है उन पे आपको विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है महाकौशल, ये अथवा में आया था महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आपको सिर्फ महाकौशल क्षेत्र पे फोकस करना था, यहाँ पे पूरा असहयोग आंदोलन नहीं लिखना था, एक छोटा सा इंट्रो देके आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूंगी। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इनके व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब करना है कि इवेल्युएट करना है कि क्या करना है। ठीक है, अथवा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये आ गया 1857 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बड़े, है ना, इसलिए बोलते हैं 1857 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल बहुत मल्टी डायमेंशन तरीके से आपको कवर करना होता है। तो ये आपका पेपर रहा, पेपर 1 हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, मतलब जो पार्ट ए होता है पेपर 1 का, अब था पार्ट बी। पार्ट बी में क्या पूछा गया है, काफ़ी लेंदी पेपर होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। अभी आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे एक साथ पेपर तो ये काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, पार्ट बी में यानी कि ज्योग्राफी में क्या पूछा गया है, 3 मार्कर में माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, इसके बारे में 3 मार्कर में लिखना है। कैसे लिखना है, सिर्फ आंसर देना है 1 लाइनर, उसमें 3 मार्क मिलेंगे, या क्या करेंगे वो आने वाले उसमें बताऊंगी मैं आपको, मॉडल आंसर कैसे आपको देना है। नेक्स्ट है भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट है टॉर्नेडो क्या है और मुख्यतः ये किन देशों में पाए जाते हैं। व्हाट इज टॉर्नेडो एंड मेनली इन विच कंट्रीज आर दे फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र समतल क्यों है। मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र जो है वो समतल क्यों है। ठीक है, वाई इज द वास्ट एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू फ्लैट। मालवा प्लेट्यू जो है वो फ्लैट क्यों है, इसका रीजन बताना था। ठीक है, 3 मार्कर में। नेक्स्ट है बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है अल नीनो क्या है। ठीक है, व्हाट इज अल नीनो। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। ये सारे ही 3 मार्कर है।
मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्री के क्वेश्चन है, 3 मार्कर जो है प्री से ही निकलते हैं। जलीय चक्र क्या है? व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? नेक्स्ट है जल संसाधन प्रबंधन क्या है? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। महाद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम, राज्य, स्थान और वर्ष सहित लिखिए। ठीक है, 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम, स्थान और वर्ष सहित लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है? सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है? अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका कहीं ना कहीं करंट से रिलेशन है। करंट से कैसे रिलेशन है? इसीलिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो घटना होती है उस टाइम पे आपको अपने सिलेबस से रिलेट करना होता है कि कैसे ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और क्यों आ सकता है। वही क्वेश्चन आए हैं जिनकी की पॉसिबिलिटी थी कि ये आएंगे। ठीक है, सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय? सिंपल क्वेश्चन है। जीआईएस में वेक्टर डेटा की डेफिनेशन लिखना थी। ठीक है, वेक्टर डेटा क्या होता है जीआईएस में? वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। जीपीएस क्या है? ठीक है, आप रोज ही यूज करते हैं जीपीएस के बारे में। अब ये हो गए हैं आपके 3 मार्कर सारे। अब है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स को 50 मार्क्स में लिखना था। कैसे आए हैं? सारे ही क्वेश्चन आपको कवर करना थे। अरल सागर को मरती हुई लवणी झील क्यों कहा जाता है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ। ठीक है, तो यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन है इसलिए बोलते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके लिए पूछे जा रहे हैं, बस आंसर राइटिंग का तरीका अलग होता है। ज्वालामुखी कैसे बनता है? व्हाट डज अ वोल्केनो फॉर्म? लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। लूनी नदी का वर्णन कीजिए। ठीक है, हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कंजर्व करने के तरीके, हाउ कैन मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल्स हैं उनके कंजर्व करने के तरीके बताना थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदंड हैं? ठीक है, नेक्स्ट है आर्सेनिक क्या है और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या है? खतरों और आपदाओं के बीच अंतर करें। ठीक है, डिफरेंस बताना था हैजार्ड्स एंड डिसास्टर के बीच में। नेक्स्ट है पृथ्वी संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों के नाम बताइए। रिमोट सेंसिंग के। ठीक है, नेम द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट। एप्लीकेशन लिखना थे रिमोट सेंसिंग के, किसके लिए? अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है भू स्थानिक सूचना के अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं। इनमें ये सारे ही क्वेश्चन जो रहते हैं पूरे कवर करना होते हैं, इनमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे जो बड़ा क्वेश्चन लेंदी होता है उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाक स्वरूपों का वर्णन कीजिए। हिंदी की जगह थोड़ा आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी वाले भी। ठीक है, डिस्क्राइब ग्लेशियर। ठीक है, हिमानीकृत मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर एरोजिनल लैंड फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना था। अथवा ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार से जो टोपोग्राफीज क्रिएटेड होती हैं उनका आपको लिखना था, उनके बारे में डिस्क्राइब वर्णन करना था। ये बड़ा है, इसमें सब कुछ आएगा, आपका डायग्राम भी आएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा आपका। ठीक है, जो बड़े वाले आंसर्स हैं उनमें। नेक्स्ट है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन लिखना था। बिल्कुल हिस्ट्री का जो है ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको करना ही था और सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और यूपीएससी में बार बार रिवाइज होता है, हर स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, पीएससी का भी पुराना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। अथवा में ये बड़े वाले क्वेश्चन है। मालवा के पठार की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ मालवा प्लेट्यू अथवा प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक सिंपल है लेकिन इनके आंसर स्पेशल आपको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस रहती है। नेक्स्ट है जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा में है आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है सुदूर संवेदन का अर्थ एवं लाभ
की विवेचना कीजिए रिमोट सेंसिंग का, ठीक है, इसका मीनिंग एंड बेनिफिट्स बताने थे, अथवा जीपीएस के नियंत्रण प्रभाग के कार्य का उल्लेख करते हुए इनका उपयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। मेंशन द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल डिवीजन ऑफ जीपीएस, डिस्क्राइब इट यूसेस, ठीक है। ये सारा पूरा पेपर हो गया है, और जो लोग अभी 2022 में दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर जो देंगे, अभी जो प्री होगी 2023 वाला, उनके लिए 2022 वाला 23 वाला जो प्री होगा उनके लिए तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। और यदि आप लोग लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अभी वाले जो 2022 वाले हैं, तो ऑफलाइन जो है वो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, घर पे पढ़ाती हूँ, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ और एमपीपीएससी क्वालिफाइड हूँ, तो आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं, और जो लोग लेते हैं उनको पता है, वो लोग सिलेक्ट भी होते हैं। और ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही पेपर भेजा हुआ है, पहली बार में ही उसने तैयारी की है, ऑनलाइन तैयारी की है और मेंस भी दिया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।